अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम सायरा और मैं वेलकम करती हूँ आप लोगों का सायरा किचन व्लॉग्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होममेड पिज़्ज़ा की रेसिपी जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान होगा और इसके रिलेटेड जितनी भी टिप और ट्रिक्स होंगी वो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो शेयर करने जा रही हूँ। सबसे मजे की बात ये होगी कि हम इसको विदाउट ओवन बनाकर जो है वो तैयार करेंगे। तो आपने वीडियो को जो है पूरा देखना, वीडियो का कोई भी पार्ट जो स्किप नहीं करना। तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों ने इस मजेदार से पिज़्ज़े को किस तरह से घर पर बनाना है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी होने लगी है। तो सबसे पहले हम इसकी जो डो तैयार कर लेते हैं। तो डो तैयार करने के लिए सिंपल आपने एक बाउल लेना है और इसके अंदर आपने डाल देना है आधा कप नीम गर्म पानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर 2 चम्मच भर के जो है वो चीनी के डाल देंगे और उसके बाद आपने इसके अंदर 1 टीस्पून नमक का डाल देना है। अब इसके अंदर आपने डालना है एक ईस्ट का पैकेट। अच्छे ब्रांड की जो है वो क्वालिटी वाली जो है वो आपने यूज करनी है ईस्ट, वरना जो है वो आपका फ्लेवर जो होता है ना डो का वो खराब हो जाता है। उसके बाद आपने हैंड विस्कर की मदद से इसको अच्छे से जो मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको कवर करके जो है वो रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट का, ताकि जो आपकी ईस्ट है वो अच्छे तरीके से फर्मेंट हो जाए। अब यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको जो है वो इसका टॉवल हटा देंगे एंड देन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह की इसके ऊपर जो है झाग सी आ जाएगी। अगर झाग आ गई है इट्स मीन ये बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर नहीं आई तो इसका मतलब ये है कि आपकी ईस्ट जो है वो खराब है। उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो डाल देना है एक अंडा। अंडा जो है वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो आपकी डो के ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर जो है वो लेकर आता है। उसके बाद आप इसके अंदर डालेंगे ऑयल। तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड कर रही हूँ। सिंपल जो कुकिंग ऑयल होता है वो ऐड करना है। उसके बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मैंने यहाँ पर इसको मिक्स कर लिया है। अब हम डालेंगे इसके अंदर मैदा। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो वो 3 कप भर के मैदा जो है वो डालूंगी। और जो मैदा आप लोगों ने डालना है उसको अच्छे से छान कर इस्तेमाल कीजिएगा। 2 से 3 मरतबा आपने ज़रूर उसको छानना है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 कप मैदा। इसको अपने अच्छे से छान लेना है एंड देन अब हम इसकी जो है वो डो गूंद लेंगे। मैं यहाँ पर इसकी परफेक्ट तरीके से जो है डो गूंदूंगी। अब जब आपको ये पता चले कि इसके अंदर पानी कम है और ठीक है जब आपने सही तरीके से नहीं गूंदी जा रही, तो आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना। और उसके बाद आपने नीम गर्म पानी के साथ अपनी परफेक्ट सी डो जो है वो गूंद लेनी है इस तरह की। ना तो डो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए। अब इसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से जो है वो ऑयल अप्लाई करना और ऑयल अप्लाई करने के बाद आपने इसको छोड़ देना ताकि ये राइज हो जाए। तो किसी भी किचन टॉवल की मदद से इसको जो है वो कवर कर दीजिएगा, या फिर आप किसी प्लेट की मदद से भी कवर कर सकते हैं। अब चलते हैं चिकन की तरफ। चिकन को आप लोगों ने किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन जो है वो ले रही हूँ 1 पाव। इसको आपने क्यूब्स में इस तरीके से कट कर लेना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर जो विनेगर डालना है 1 टेबल स्पून, और इसके अंदर हम चिली सॉस जो है वो ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। चिली सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। एंड यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस जो है वो ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इन दोनों में फर्क है, वो चिली सॉस ये चिली गार्लिक सॉस है। अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ बेसिक स्पाइसेस, जिनमें सबसे पहले टिक्का मसाला, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और मैंने डाला है नमक और थोड़ा सा फूड कलर और हल्दी। जितने भी मसाले हैं मैंने सारे 1 टीस्पून डाले हैं, बस हल्दी हाफ टी स्पून है और चुटकी जो है वो ऑरेंज कलर है। अब ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से अपने हाथ की मदद से मिक्स कर लेना और इसको मैरिनेट कर लिया आप लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से। अब हम इसको कवर कर देंगे और उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट का। अब चलते हैं पिज्जा सॉस बनाने की तरफ। बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी थी। अब मैंने आपके साथ बहुत ही खुल के जो सारी रेसिपी शेयर कर दी हैं। ठीक है, इसको किस तरीके से बनाया जाता है तो आपने इसे एक दफा जरूर ट्राई करना है। तो अब हम सॉस बनाने के लिए सिंपल केचप लेंगे हाफ कप। उसके अंदर जो है वो चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून हम विनेगर डालेंगे। उसके बाद आपने दरा मिर्च इसके अंदर डालनी है 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून आपने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमारी जबरदस्त सी पिज्जा सॉस जो है वो घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसको भी आप लोग बाहर से महंगी वाली जो है लेना छोड़ दें, घर पर इस तरीके से तैयार कर लें सस्ते में। उसके बाद अब आपने क्या करना है, चिकन को इतनी देर में 20 मिनट हो जाएंगे तो आपने फटाफट से जो है वो एक पैन लेना, चूल्हे पे से चढ़ाना है, उसके नीचे फ्लेम ऑन कर देनी है एंड देन हम उसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। जो हमने मैरिनेट करके रखा होगा चिकन उसको आपने इसके अंदर डाल देना है और इसको इतना कुक करना है कि ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए। ठीक है, इसके ऊपर खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो अब यहाँ पर इसको सिंपली हम फैला के उलट पलट करके इसको अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे। ये अपना पानी छोड़ेगी इसके अंदर, ये आपने इसको कुक करना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये पानी छोड़ती है, उसको सिंपली आपने ड्राई कर लेना है। तो अब यहाँ पर चिकन मैंने अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। अब हम इसको कर लेंगे साइड पर। इसी तरीके से आपने भी चिकन को कुक कर लेना है। अब चलते हैं डो की तरफ। तो यहाँ पर हमारी डो जो है वो तैयार हो चुकी है। तकरीबन 1 घंटे में गर्मियों में ये इजीली हो जाती है। तो ये देखें साइज में ये डबल से ट्रिपल जो है वो हुई है इंक्रीज। तो आपने इस तरीके से अगर डो बना लेना है तो आपके पिज्जा बहुत जबरदस्त बनेंगे।
तो अब यहाँ पर आपने सिंपल इसको निकालना है और इसका एक बड़ा सा बॉल तैयार कर लेना है। अब आपने इसे 2 इक्वल पार्ट्स में जिसे कहते हैं ना वो डिवाइड भी करना है। तो सिंपली हम इसे रखेंगे काउंटर पर, उसके बाद इसको डिवाइड कर लेंगे। आप किसी नाइफ की मदद से भी इनको जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने 2 जो बड़े-बड़े बॉल्स बना लेने हैं। अब इनसे हम 2 पिज़्ज़ा जो है तैयार करेंगे। तो आप लोग जो है वो बहुत ही कम बजट में, जितने में आपने बाहर से मंगवाना है उतने ही पैसे लगाकर आप लोग घर पर 2 से 3 पिज़्ज़ा जो है बना सकते हैं, जितने में आपको बाहर से 1 का मिलता है। तो आप लोगों ने जो है ये गलतियाँ अब नहीं करनी, बाहर से मंगवाना छोड़ दें, घर पर ही तैयार किया करें साफ-सुथरे हाथों से। अब आपने कोई भी बेकिंग ट्रे लेनी है, ठीक है? इसके ऊपर जो है वो ऑयल अप्लाई कर देना, ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक पेड़ा जो इसके ऊपर रखना है, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से फैला लेना है। इसको भी आप कवर कर देंगे ताकि ये भी जो है वो राइस हो जाए। तो 5 मिनट के लिए आप इसको कवर कर दीजिएगा, ये अच्छे तरीके से राइस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये राइस हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो कांटा होता है, फॉर्क होता है, वो आपने लेना है और उसकी मदद से इसके अंदर जो है वो इस तरह से होल कर देने हैं ताकि ये जो है वो बीच में से राइस ना हो। और दूसरा ये कि जो सॉस वगैरह हम अप्लाई करेंगे वो नीचे तक जाए, अच्छे तरीके से ये परफेक्ट बने। तो यहाँ पर अब हम जो सॉस बनाई थी पिज़्ज़ा सॉस, वो अप्लाई कर देंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद आपने जो चिकन मैरिनेट करके कुक करके रखा था वो आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। आप जितनी क्वांटिटी में डालना चाहते हैं उस हिसाब से आपने सारा का सारा डाल देना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर डालनी है चीज़। तो मैं यहाँ पर इसके अंदर जो है मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो पिज़्ज़ा चीज़ जो होती है वो भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला और चेडर दोनों ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर टमाटर क्यूब्स में कट किए हुए, शिमला मिर्च, प्याज़ और ऑलिव्स। ऑलिव्स ऑप्शनल है, अगर आपके पास हैं तो डाल लीजिएगा, वरना बाकी सब्जियाँ जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं। एंड देन यहाँ पर एक ट्रे हमारी तैयार है। अब मैंने दूसरा पिज़्ज़ा भी जो है सेम इसी तरीके से जो है वो तैयार कर लिया, लेकिन वो मैंने स्क्वायर शेप में तैयार किया। अब सिंपल है, इसके ऊपर हम ऑरिगेनो जो है वो ऐड करेंगे। आपके पास मिक्स हर्ब्स है वो भी ऐड कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं इनको बेक करने की प्रोसेस की तरफ। तो जब मैंने इनको बनाना स्टार्ट किया था तब मैंने जो इनकी कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी थी, यानी जब मैंने डो के अंदर ये सॉस वगैरह लगाना स्टार्ट की थी उसी टाइम पे मैंने जो है यहाँ पर कढ़ाई प्रीहीट होने के लिए रख दी थी। तो दोनों जो है वो हम कढ़ाई के अंदर ही बनाएंगे। तो सिंपली दोनों जो है मैंने बेक होने के लिए रख लिया। अब ये अच्छे तरीके से बेक होंगे 50 मिनट्स के अंदर, यानी 50 मिनट में जो है आप लोगों के दोनों जबरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो बेक होकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों पिज़्ज़ा जो है वो बेक हो चुके हैं। अब जो है हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने दोनों पिज़्ज़ाज़ की लुक जो आपके सामने है, इनको मैंने कढ़ाई में बेक किया है और यहाँ पर देखें आप लोग ओवन से भी ज़्यादा ज़बरदस्त कलर जो है वो हमारे कढ़ाई में ही आ गया है। तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाएंगे, यकीन करें आप लोगों के जो पिज़्ज़ाज़ हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। इसी तरीके से बनेंगे, बल्कि मेरे से भी बेहतर बनेंगे। जिस तरह से मैंने बनाया उससे ज़्यादा बेहतर आप लोग घर पर बना सकते हैं, अगर आप लोगों ने इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाया तो। लुक जो है वो आपके सामने है। अब हम इनको जो है वो निकालेंगे और यहाँ पर सिंपली मैं आपको अब कट करके भी जो है वो दिखाऊंगी। आप लोग इसकी ब्रेड जो है वो चेक करें कितनी सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसके ऊपर जो कलर है वो कितना ज़बरदस्त आया है। और हमने जो टॉपिंग है वो आप अपनी मर्ज़ी के घर पर कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फिलिंग भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ क्वांटिटी में चीज़ें कम पसंद है तो आप कम भी डाल सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग जब घर पर बनाना स्टार्ट करेंगे ना तो इंशाल्लाह एक दिन आप लोग बहुत परफेक्ट चीज़ें घर पर ही बनाना स्टार्ट कर दोगे। तो इन्हें घर पर ज़रूर बनाया करें। यहाँ पर आप लोग लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है, कितना मज़ेदार जो हमारा पिज़्ज़ा लग रहा है, देखते ही मुँह में पानी जो है वो आ जाए। तो आप लोग इसे ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसे ट्राई करना मिस ना कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे फीडबैक जो अपना ज़रूर देना है कि आप लोगों को कैसा लगा। अब यहाँ पर मैं दूसरे वाला भी आपके सामने कट करके दिखा रही हूँ। इसकी ब्रेड भी आपके सामने कितनी सॉफ्ट बनी है, क्योंकि कुछ लोगों को ये होता है कि हमारी ब्रेड अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट नहीं बनती। तो भाई जिस तरीके से मैंने सिखाया ना उस तरीके से अगर बना लिया ना तो बहुत सॉफ्ट ब्रेड बनेगी। तो यहाँ पर ये देखें दूसरा पिज़्ज़ा भी मैंने आपके सामने कट कर दिया, वो भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आई होप सो आज की वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।